नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। हर राजनीतिक दल में जो इंडिया गठबंधन का दल है, वो सदस्य है, वह आपको भाजपा के स्लीपर सेल मिलेंगे और वो लगातार प्रयास करते रहते हैं कि चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, जितनी ताकत से वो सत्ता पक्ष से लड़ते हैं, उतने ही उनकी लड़ाई को कमजोर करने का ये प्रयास लगातार करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में लेकिन समाजवादी पार्टी ने, यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश ने पहली बार सीधा हिट किया और पब्लिकली। इसके पहले उन्होंने फोन पे लताड़ा हो किसी को या बुला के झाड़ा हो, वो बात अलग है। लेकिन पहली बार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यक्स पर ट्वीट करके उन तमाम स्लीपर सेल को लताड़ा और ये कहा कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दोस्ती इंटैक्ट है, सीट शेयरिंग का तय हम और राहुल जी करेंगे, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो काम दिया वो काम करो। जबरदस्ती भ्रम फैलाने का प्रयास मत करो। वो ट्वीट मैं पढ़ता हूं, आप भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सभी राजनीतिक नेता, दलों के नेता और प्रवक्ता सीट शेयरिंग पर बयानबाजी से बचे। 2027 का चुनाव महासंग्राम की तरह है। इस चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपसी सीट शेयरिंग दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर तय करेंगे। दल के नेताओं से निवेदन है कि कोई भी बयानबाजी ना करें। मीडिया से भी विनम्र निवेदन है कि उनकी साख खतरे में है। अंततः सनसनीखेज खबरें बनाने और चलाने के से बचे। गठबंधन में क्या होगा और क्या नहीं, इसकी इस कयासबाजी से बचे। दोनों दलों के बीच गठबंधन में सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। भाजपा के इशारे पर मीडिया बंधु गठबंधन तोड़ने का प्रयास ना करे, क्योंकि इंडिया गठबंधन अड़िग है और भाजपा को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। और निश्चित ही हम 2027 में भाजपा को यूपी से हराएंगे और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे, क्योंकि 2024 में यूपी की जनता ने भाजपाइयों को बुरी तरह से यूपी में पछाड़ा है, हराया है। और अंत भाजपा हैरान परेशान और भाजपा मीडिया के माध्यम से साजिशें कर रहा है। मीडिया भी ध्यान रखे कि जब भाजपाई मीडिया पर अत्याचार करते हैं, तो यही विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी की मीडिया की मदद करता है, आवाज उठाता है। अंततः लोकतंत्र की स्थापना और भाजपा की पिटाई से बचने के लिए मीडिया को भी रोटी उलटने पलटने में मदद करनी चाहिए और लोकतंत्र को बैलेंस बनाए रखना चाहिए। ये बात तब से हो गई कि क्यों कुछ कांग्रेस में तो ऑलरेडी कल ही हमने जब कांग्रेस चौपाल जब लगाने वाली थी, उस कार्यक्रम के दौरान भी हमने कहा था कि कांग्रेस अपना काम करे, समाजवादी पार्टी अपना काम करे, लेकिन ये जो हम 100 पे लड़ेंगे, 200 पे लड़ेंगे, 300 पे लड़ेंगे, ये जो छिछोरे नेता है, जिनको अपनी नगर पंचायत चुनाव या कारपोरेशन या नगर सेवक नहीं बन सकता या सरपंच गांव का नहीं चुन सकता, पंच नहीं बन सकता, वो सीट शेयरिंग पे ऐसा भाष्य देता है मानो इसी के हाथ में सब कुछ हो। और यही नेता जो वक्तव्य देते हैं और जो मीडिया जो लगातार गोद में बैठ के काम कर रहा है, वो इसी जगह पे ढूंढते हैं। हालांकि अखिलेश जी ने मीडिया के लिए भी भाषण दिया, लेकिन वो भाषण फूटे घड़े में पानी डालने जैसा है, क्योंकि वो मीडिया क्यों सुनेगा। मीडिया के आकाओं का इतना कुछ मामले पड़े हुए हैं, ईडी के नोटिस, इनकम टैक्स के नोटिस, सब पामिलियन बन के घूम रहे हैं। ऐसे में वो जानते हैं, ऐसा नहीं कि मीडिया में कई चैनलों और अखबारों में ऐसे भी लोग काम कर रहे हैं कि जिनके गले नहीं उतर रही है बातें, लेकिन फिर नौकरी ज़रूरी है, क्योंकि वो पकौड़े तलना नहीं चाहते, वो पकौड़े तलने को रोज़गार भी नहीं मानते, मोदी जैसा। तो कुल मिलाकर मीडिया तो ये चीज़ें ढूँढेगी, लेकिन मीडिया को जगह कौन देता है? यदि कल किसी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोल भी दिया कि भई इनका सीट शेयरिंग का क्या? और इंडिया गठबंधन के प्रवक्ताओं ने यदि कह दिया, तो वो तो अभी टाइम है, हम कर लेंगे, आप चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी का कोई नेता
कांग्रेस के किसी छिछोरे नेता का रिप्लाई देना शुरू हो जाता है, तो कार्यकर्ताओं के बीच में संभ्रम फैलता है। जो मतदाता है, जो किसी राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन कोई बदलाव भी चाहता हो या मतदाता कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ भी जाता हो, तो वो यही सोचेगा कि अरे आपस में कुत्ते-बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं, क्या मतलब है इसका? और ये परसेप्शन बनाना एक बड़ा टूल है। ये राजनीति का अब एक चुनाव लड़ने का एक टूल किट है कि आप इतना परसेप्शन बदलाओ कि ये एक साथ रह ही नहीं सकते। बिहार में ये खामियाज़ा भुगता है। कांग्रेस में तो बीजेपी के स्लीपर सेल यदि ढूँढा जाए तो राहुल गांधी को उँगलियों पे गिनने वाले लोग नहीं मिलेंगे जो ओरिजिनल कांग्रेसी है, जो स्लीपर सेल नहीं है। समाजवादी पार्टी में भी बहुत कुछ है। कम से कम समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी ने ज़ीरो डाउन करना शुरू कर दिया। एक सिंह साहब है जो आए दिन ट्वीट करते रहते हैं और राहुल गांधी को नसीहत देते रहते हैं। वो नसीहत देते हैं कि राहुल गांधी जो है, वो एलओपी छोड़ दे। राहुल गांधी ये कर दे, राहुल गांधी को ये करना चाहिए, राहुल गांधी को वो करना चाहिए। ये बीजेपी के पहले भांड हुआ करते थे। बाद में सत्ता का मक्खन चखने समाजवादी पार्टी के साथ आ गए और जब आ गए तो हो सकता है बीजेपी ने ही कहा होगा कि आप वहीं बने रहिए और वहाँ पे अंदर से पलीता लगाते रहिए। उनके ट्वीट भी कई बार अखिलेश जी को बोल के डिलीट करना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो अखिलेश ने हिट किया है इन लोगों को, इसका कोई इम्पैक्ट होगा जब तक कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इस पे नहीं लेंगे। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, घूमने-फिरने जाते हैं, इसके बजाय एलओपी छोड़ दें। अरे भाई, आप एलओपी छोड़ देने की बात करते हो। आप कोई सामाजिक नेता तो नहीं हो, कि आप एक न्यूट्रल लेवल पे तो बात नहीं कर रहे हो कि भई कांग्रेस भी गलती कर रही है, बीजेपी भी गलती कर रही है। आप एक पार्टी से जुड़े हो, जिस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हम और राहुल तय करेंगे। लेकिन ऐसे कई है कि वो रात भर फ़ोन पे अलग-अलग लोगों से बातचीत करके, एक सेट करके कि राहुल को गाड़ी कब देना है। हम ये नहीं कहते कि न्यूज़ लॉन्चर पे हमने कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। बिल्कुल स्लीपर सेल कहीं पे भी हो, उनको तो क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। क्योंकि जो मतदाता या कार्यकर्ता सिंसियरली काम करता है किसी भी राजनीतिक दल में, जो बात हम कांग्रेस या समाजवादी के लिए कहते हैं, वो तो हम बीजेपी के लिए भी कहते हैं। बीजेपी में भी आया-राम गया-राम इतने बढ़ गए हैं कि ओरिजिनल बीजेपी को जिन्होंने 3-3 पीढ़ियों तक अपनी जीवन समर्पित किया, वो आज हाशिए पे हैं। हम तो बात उसकी भी करते हैं। बहरहाल, सिंह साहब से ज़्यादा बात करके उनको बड़ा बनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि जब उनके बारे में कुछ बोलते हैं, तो वो तुरंत एक अपील करते हैं कि न्यूज़ लॉन्चर बैन होना चाहिए। ये बात तो अलग है। लेकिन कुल मिलाकर जिस कड़ाई से अखिलेश जी ने बात की, उस बात से एक बात और रेखांकित हो गई है कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। अब स्लीपर सेलों को ये वार्निंग है। इसके बाद भी बाज नहीं आया स्लीपर सेल, समाजवादी पार्टी या खासकर समाजवादी पार्टी की बोल सकता हूँ क्योंकि अखिलेश जी की बात हो रही है। तो फिर शायद अखिलेश जी को कोई बड़ा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो ये जिनके गले में बवासीर है, वो जो लगातार अपने ही गठबंधन के नेताओं को गाली देते रहते हैं, उनको कहीं न कहीं अखिलेश जी को एक्शन लेनी होगी। कांग्रेस से कुछ खास अपेक्षा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो 2037 का महासंग्राम बोला, उसमें बड़ा भाई अखिलेश यादव वो भूमिका निभाएँगे। कांग्रेस बहुत छोटा भाई है यूपी में आज भी। तो कुल मिलाकर ये जो मीडिया को रोज़ मैटर परोसने का बात थी या उनको जो दिन भर के जुगलबाजी के लिए जो फॉडर जिसको हम कहते हैं या खाद्य जो दे रहे थे, उनको एक मैसेज दिया और ये ट्वीट दर्शकों के लिए भी है कि जब ऐसे गठबंधन टूटने के और ये सीट शेयरिंग को लेके झगड़े, ये जब बातें होती हैं, तो कहीं न कहीं दर्शक भी इस पे ध्यान न दें।
क्योंकि जो सुप्रीमो है पार्टी के, जब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर इनको बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी स्थिति हो गई इन बाकी सब लोगों की। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।